देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है इसे पिरामिड कहा जाता है। इस तरह के कई पिरामिड्स इजिप्ट में पाए जाते हैं। इसमें से एक काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं, जो कि एंशियंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। इन पिरामिड में इजिप्शियन किंग, जिसे कि फेरो या फिर फिरौन भी कहा जाता था, उसके डेड बॉडी को रखा जाता था। डेड बॉडी को पहले मम्मी बना दिया जाता है। मम्मी मतलब जो डेड बॉडी है उसमें बहुत केमिकल लगाकर उसे मम्मी बनाया जाता है और फिर इसमें दफन कर दिया जाता था। उनका विश्वास था कि अगले समय में या फिर पुनर्जीवित हो जाएगा, और इस कारण इसके साथ जो है, जो इजिप्शियन किंग के साथ उनके दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं को भी दफन कर दिया जाता था। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे एक मम्मी को जिसका नाम है टूटनखामुन। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डैड। अतः जब टूटनखामुन का डेथ हुआ उस समय वह टीनेज में था। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली। वह जो है अपने फैमिली का अंतिम शासक था जिसके पूर्वज जो है एक एम्पायर खड़ा किए थे जो कि कई सौ सालों तक चलते रहा था। लेकिन ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड। लेकिन जो टूटनखामुन को कुछ गोल्ड इत्यादि के साथ दफन कर दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922। जब उसका डिस्कवरी किया गया उसके टॉम का इन 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड। मॉडर्न वर्ल्ड अब यह जानना चाहता था व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी मॉडर्न वर्ल्ड अब यह जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। मर्डर भी एक कारण हो सकता है उसके डेथ का। नाउ लिविंग हिज टॉम। उसके टॉम को फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स टूट हैज अंडरगोन ए सिटी स्केयर। अतः जो हावर्ड कार्टर ने 1922 में जब टॉम का डिस्कवर किया था टूटनखामुन का, तो उसके बाद उसे एक सिमेट्री जो इजिप्ट में है जिसका नाम है वैली ऑफ द किंग्स, वहाँ पर उसको रख दिया गया 80 ईयर्स तक। और अब उसे बाहर निकाला जा रहा है सिटी स्कैन करने के लिए, क्योंकि कुछ क्लू मिल जाए अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। उसके डेथ और लाइफ के बारे में कुछ क्लू मिल जाए और कुछ डेटा मिल जाए जिससे कि वो जाना जा सके कि आखिर उस फिरौन के साथ क्या हुआ था। एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट डेविल। जब किंग टूट को बाहर निकाला जा रहा था उसके रेस्टिंग प्लेस से, अर्थात वैली ऑफ द किंग से जब बाहर निकाला जा रहा था, तो काफ़ी जो है तेज आंधी चलती है उस इजिप्टियन सिमेट्री में जिसे वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता था। और आकाश में भी काफ़ी बादल रहते हैं कि तारे तक दिखाई नहीं पड़ते। टूट के टॉम का डिस्कवरी 1922 में हावर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद उसे 80 ईयर्स तक जो इजिप्ट का जो सिमेट्री है वैली ऑफ द किंग्स, वहाँ पर उसे रख दिया जाता है। और अब आज अर्थात 2005 5 जनवरी को शाम 6 बजे उसे निकाला जा रहा है। एक सिटी स्कैन लाया गया है और सिटी स्कैन द्वारा जो है उस जो मम्मी है उसका मेडिकल मिस्ट्री जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो यंग रूलर है हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, आखिर क्या कारण था कि 3300 ईयर्स पहले का जो ये रूलर है उसका डेथ का क्या कारण था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड। वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से जो टूरिस्ट है वह जो है टॉम में आया हुआ है। टॉम जो है 26 फीट नीचे है और वे लोग जो है वहाँ पर पे देयर रिस्पेक्ट्स। वे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं वर्ल्ड के अलग अलग जगह से। द गेट एट द मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बेरियल चैम्बर। जो दीवार है जो टॉम के, उसके आसपास की दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए हैं। कुछ लोग चित्र को देख रहे हैं और कुछ लोग जो है बाहर के कॉफिन को देख रहे हैं। कॉफिन मतलब ताबूत। कुछ विजिटर जो है गाइड बुक्स इन्हें विस्पर। कुछ लोग गाइड बुक्स को भी पढ़ रहे हैं विजिटर, और कुछ लोग चुपचाप पॉन्डरिंग। कुछ लोग सोच रहे हैं कि टूट का डेथ होने का क्या कारण है टीनेज में, और कुछ लोग डर भी रहे हैं फराव के कर्ज के कारण, कि जिसमें लिखा हुआ है कि डेथ या अनहोनी हो सकता है जो कोई इसके टॉम को डिस्टर्ब करेगा। पता नहीं कि सच हो
द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 सेंचुरी। एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज मतलब पुरानी वस्तुएं। तो जो पुरानी वस्तुओं को देखभाल करने के लिए जो आपका काउंसिल है, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, उसका सेक्रेटरी जनरल का नाम है जाही हवास। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वह टूट की मम्मी को बहुत क्लोज से देखता है तब वह क्या कहता है कि मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 सेंचुरी। वह कहता है जो मम्मी का जो दशा हुआ है उसके लिए सिर्फ कार्टर रिस्पॉन्सिबल है। कार्टर मतलब हावर्ड कार्टर, जिसने 1922 में उस टॉम को डिस्कवर किया था, टूट के टॉम को। वह एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था और कई सालों के बाद उस टॉम को खोजा था। हालांकि हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, हालांकि जो है वो टॉम जो है का कई खजाना को लूट लिया गया था, लेकिन सरप्राइजिंगली कंप्लीट। लेकिन आश्चर्य का बात था कि जो बॉडी है यानी टूट का जो मम्मी है वो सही सलामत था। और रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और अब भी जो है एक रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन में उसको शामिल किया गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, इतने सारे सोने के साथ उसको दफन किया गया था जो कि गारंटी देता है कि आने वाले समय में यह निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेगा। और बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड, इतना ही नहीं, टूट के साथ उसके दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ें भी उसके साथ दफन की गई थी, जिसे बोर्ड गेम्स अर्थात बोर्ड में खेले जाने वाले जो है गेम्स है, जैसे लूडो, आपका चेस, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। केसेस मतलब बक्सा, भोजन के कुछ बक्से और शराब के कुछ बक्से भी उसे दफन किए गए थे, जिसका कि ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसका कि अगले जन्म में उसका उपयोग कर सकता था टूट। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराज फनररी ट्रेजर्स, जो टॉम से प्राप्त हुआ था, फिरौन के टॉम से जो खजाना निकला था, उसको रिकॉर्डिंग करने में कई मंथ लग गए। अब क्या है, कार्टर जो है उसके 3 नेस्टेड कॉफिन, 3 जालीनुमा जो ताबूत है उसका जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे पहला बक्सा खोलता है, ओपनिंग द फर्स्ट, ये पहला जो ताबूत खोलता है उसमें उसे मिलता है श्राउड, एक कफन मिलता है जिसके साथ रहता है गार्लैंड्स ऑफ विलो, विलो जो ट्री है उसका कुछ गार्लैंड्स माला रहता है, ओलिव जैतून की पत्तियाँ, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, उसमें मकई का कुछ फ्लावर्स भी रहता है। इस तरह से एक फेडेड एविडेंस है, मतलब एक कमज़ोर एविडेंस देता है कि जो बेरियल जो है यानी जो दफन हुआ है या तो फिर मार्च में या तो फिर अप्रैल में हुआ। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, और जब मम्मी तक पहुंचता है, ही रैन इनटू ट्रबल, तब वह संकट में पड़ जाता है। द रिचुअल रेजिन्स, जो रेजिन्स है अर्थात जो रोरी इत्यादि का जो प्रयोग किया गया है, चंदन इत्यादि का प्रयोग किया है, उससे जो मम्मी है वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन अर्थात ताबूत से पेस्ट हो जाता है और नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी शक्ति लगाकर इसे हिला नहीं सकता था मम्मी को। कार्टर अपनी डायरी में लिखते हैं, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट में काफ़ी तेज धूप रहती है और कार्टर प्रयास भी करता है कि इसे धूप में रखा जाए ताकि जो रेजिन्स है वो पिघल जाए। सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, कई घंटों तक उस मम्मी को धूप में रख देता है और तापमान काफ़ी बढ़ जाता है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, नथिंग बजट, लेकिन कुछ भी नहीं पिघलता। तब वो कार्टर तय करता है कि साइंटिफिक डिटैचमेंट कर लेते हैं, जिसके कारण जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, वो जो मटेरियल जिससे के चलते जो टूट जो है पेस्ट हो चुका है कॉफिन से, तो उसके खुरच कर दिया जाए, यानी चिजल्ड करेंगे उसको, खुरच दिया जाए, तभी जो है टूट जो है सॉलिड गोल्ड कॉफिन से अलग हो सकता था। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास अपने बचाव के लिए कोई भी चॉइस नहीं था। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वह मम्मी को बाहर नहीं काट कर निकालता तो जो थीप्स है, चोर, वे गार्ड की ही हत्या कर देते और फिर जो है मम्मी को बाहर निकाल करके वो जो ताबूत है जो कि सोने का था उसको लेकर भाग जाते। इन टूट्स टाइम,
जो टूट का जो समय चल रहा था उसमें जो राज परिवार और फेबुलसली वेल्थी, उन लोगों के पास काफ़ी धन हुआ करता था टूट के समय। और वे लोग या तो हमेशा सोचा करते थे या उनका विश्वास भी था कि दे कुड टेक द रिचेज विद देम, वे अपने धन को अपने साथ ले जाएंगे फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अर्थात अगले जन्म में। और इसी कारण किंग टूट के साथ जो है काफ़ी ग्लिटरिंग गुड्स यानी काफ़ी बहुमूल्य वस्तुएं भी उसके साथ दफन की गई थी। प्रेशस कॉलर्स, पहनने के लिए जो कॉलर्स है, लेड नेकलेसेस जो हार है, ब्रेसलेट कंगन, अंगूठी, एमुलेट्स बाजूबंद या ताबीज, सेरेमोनियल एप्रोन, पहनने के लिए एप्रोन, सैंडल्स चप्पल, सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन और मास्क, सारे की सारी वस्तुएं प्योर गोल्ड से बनी हुई थी और इसलिए इसको सेपरेट करना आवश्यक था। इसलिए टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, इसलिए जो उसने कई चीज़ों को जो पहना हुआ था उससे अलग करने के लिए जो कार्टर का जो आदमी जो थे उसने सबसे पहले मम्मी के हेड को अलग कर देता है और सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो टूट की जो मम्मी है उसके प्रत्येक जॉइंट से अलग कर देता है। जब सारा काम फिनिश हो जाता है तो फिर से रीअसेंबल करता है और उसके बाद एक वुडन बॉक्स में रख देता है और कुछ पैडिंग इत्यादि भी कर देता है ताकि कुछ जो डैमेज हुआ है वो छिप जाए, और उसके बाद उसी जगह पर रख देता है जहाँ पे अभी टूट पड़ा हुआ है।